और 22 सीटें उनके पास 2010 में थी। मेरी खुली चुनौती है उन 22 सीटों को वो बचा लें। लाइव सिटीज में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। साल 2020 और इसी साल इलेक्शन है। सभी पार्टियां जोरों शोर से तैयारियां भी कर रही है और एक दूसरे पर तीखा वार और पलटवार भी। जहां जदयू राजद पर करती है, राजद से सवाल पूछती है उनके 15 सालों का, तो राजद जदयू से पूछती है और बोलती है वो पीछे क्यों छुप रहे हैं, अगर उन्होंने काम किया है तो बताएं। सवाल क्यों करते हैं, जवाब दे। जवाब जनता देगी। 3/4 से ज़्यादा सीटें हम जीतने जा रहे हैं। एक बार फिर 2010 को न केवल दोहराएंगे, हम उससे आगे जा रहे हैं। और 22 सीटें उनके पास 2010 में थी। मेरी खुली चुनौती है उन 22 सीटों को वो बचा लें। सुपड़ा साफ होगा आरजेडी का। और ये जनादेश का अपमान कर रहे हैं। वो सवाल पूछने वाले होते कौन है? अगर उन्होंने कुछ किया होता तब ये नैतिक अधिकार होता। जिनके शासनकाल में बिहार ने 118 नरसंहार झेले। बिहार में जातीय हिंसा का वो दौर कोई भूल नहीं सकता है। इलाकाई क्षत्रपों के कहर से पूरा राज्य आतंकित था। अपराध, भ्रष्टाचार और उत्पीड़न का जो त्रिकोण है उसने बिहार को जकड़ रखा था। और एक उद्योग केवल बिहार में था, वो अपहरण का उद्योग था। लोग जान बचाकर बिहार से भाग रहे थे। जो काम मांगने वाले मजदूर हैं वो भी बाहर जा रहे थे, काम देने वाले उद्योगपति भी भाग रहे थे, चिकित्सक भी भाग रहे थे, इंजीनियर्स भी भाग रहे थे। आज उस बिहार को कहीं ना कहीं लालटेन से बिजली की, हर घर बिजली की जो यात्रा है उसे सफलतापूर्वक नीतीश कुमार जी ने पूरा करने का काम किया। सड़कें बनी, हर घर में पानी, पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है। शराबबंदी ने बिहार के गांव की तस्वीर बदल दी। महिलाओं के चेहरे पर आत्मविश्वास है, एक ऐसा आत्मविश्वास जिसमें उन्हें ऐसा लगता है कि उनका उत्पीड़न नहीं होगा। अब घर की वो स्वामिनी है, मालकिन की तरह वो अपने परिवार का पूरे अच्छे तरीके से भरण पोषण कर रही हैं। और शराब खानों में जो पैसे खर्च होते थे उससे बच्चों की किताबों से लेकर घर के लिए राशन खरीदने का काम हो रहा है। इतना बड़ा बदलाव अगर राजद को नहीं दिखता है तो जनता को तो दिखता है, और अंततः जनता को फैसला करना है। राजद कहती है कि जनादेश का अपमान तो जदयू ने किया है, और साथ में कहती है इस बार घंटी बजा देगी जनता। जनता ने तो मन बना लिया कि घंटी किसकी बजेगी। देखिए, जनादेश आईआरसीटीसी में घोटाले में शामिल होने के लिए नहीं था। परिवारवाद और कुनबा परस्ती की आड़ में जो लोग बिहार के विकास की धार कुंद करना चाहते थे, उसके लिए बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी पर भरोसा नहीं किया था। नीतीश कुमार जी के चेहरे में लोगों का यकीन इसलिए है कि लोग मानते हैं कि गलत अलायंस भी होगा, गलत लोग भी होंगे, तो उनके साथ रह करके वो सुधर जाएंगे। लेकिन जब ऐसा लगा कि लालू जी की जो उनके शासन की जो विकृतियां हैं, जो उनके स्वाभाविक तौर पर जो उनके अंदर जो कमियां थी, वो तमाम उनके पुत्रों में और उनके परिवार में दिखने लगा, तो नीतीश कुमार जी के पास इस अलायंस से अलग होने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा था। और यही जनादेश का सम्मान था, इसलिए जनादेश वो नहीं समझाएं। जनता अगर उनके साथ होती तो 2010 में वो 22 सीटों पर सिमट नहीं गए होते। और उससे भी बुरा वक्त अब आरजेडी के लिए आने वाला है। उनके साथ रहने वाले लोगों को भी तेजस्वी यादव पर भरोसा नहीं है। ये मुकाबला है ही नहीं है, एक तरफा। हम एक बार फिर इतिहास को दोहराने की ओर बढ़ रहे हैं। 2010 में जो हमारी सीटें हैं उससे हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आपने राजीव रंजन को सुना, जदयू प्रवक्ता, उन्होंने साफ साफ कहा कि 2010 में 22 सीटें ले आए थे। इस बार खुल्लम ओपन चैलेंज है कि वो 22 सीटें भी बचाकर दिखा दे। तो ये बड़ी बात है कि जदयू जहां चैलेंज कर रहा है कि वो 22 सीट जो 2010 में आरजेडी जीतने में कामयाब हुई थी, इस बार वो कम से कम वो तो जीत जाए। और भी छोटी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहे लाइव सिटीज के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और 22 सीटें उनके पास 2010 में थी। मेरी खुली चुनौती है उन 22 सीटों को वो बचा लें।